हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टैरो विद कृष्णा के नए एपिसोड पिक अ कार्ड में। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं ये बहुत बढ़िया टॉपिक है और टॉपिक है कि क्या उनको भी आपसे प्यार है। आप सिंगल हो, कपल हो, दोनों ही कंडीशन में ये टॉपिक आपके लिए सूटेबल होगा, सूट करेगा और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को जानना चाहेंगे। तो आज पिक अ कार्ड के सेशन में एक बार फिर से मैं 3 कार्ड्स के साथ आपके सामने हूं, पिंक, ब्लू और येलो कार्ड। आप समझ चुके होंगे, पाइल नंबर 1 है पिंक, पाइल नंबर 2 है ब्लू और पाइल नंबर 3 है येलो कलर। तो जिस कलर के साथ आप अपना जुड़ाव, लगाव फील करते हैं या आपके दिल ने जिस कलर को सबसे पहले चूज किया हो, यहां मैं फिर से आपको आगाह कर दूं कि जिस कलर को आपके दिल ने चूज किया हो, ना कि आपका दिमाग कहता हो, क्योंकि दिमाग कैलकुलेशन करने के बाद ही डिसीजन लेता है और दिल तुरंत डिसीजन लेता है। तो दिल जिस कलर की ओर जा रहा है उस कलर को आप अपनी पाइल माने और उस कलर के साथ जाएं और अपने लिए रीडिंग को देखें। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने जिस भी कलर को चूज किया है, जिस भी पाइल नंबर को चूज किया है, उसके लिए टाइम दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, यानी डिस्क्रिप्शन पर आप क्लिक करें, टाइम स्टैंप वहां मिल जाएगा आपकी पाइल के नंबर के साथ में, और जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे आप अपने नंबर पर, अपने पाइल के नंबर की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। तो आइए अब मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी रीडिंग में। तो आइए अब हम आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स को शफल करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं और टैरो कार्ड क्या बताते हैं आपके लव के बारे में, कि जिसको आप प्यार करते हैं उनको आपसे भी उतना ही प्यार है या नहीं। ये सब हम जानेंगे आज आपके लिए। तो कार्ड्स हमारे शफल हो चुके हैं और अब हम इनको फैन आउट करेंगे। कार्ड्स फैन आउट हो गए। पहला कार्ड हमारे पास आया है 10 ऑफ द पेंटिकल्स का। कार्ड नंबर 2 हमारे पास जो आया है ये है 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। 2 10s आ गए हैं और 10 10 मिलकर के 20 भी होते हैं और 20 न्यूमरोलॉजी में 2 होता है। तो यानी कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 1, नंबर 2, 10 और 20 ये 4 हमारे पास आ चुके हैं। तीसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है 9 ऑफ द पेंटिकल्स का। चौथा कार्ड देखते हैं। चौथा कार्ड आया है 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। ये एक बड़ी मजेदार बात है और ये मेरे साथ रीडिंग में पहली बार हो रहा है जब 10 ऑफ द पेंटिकल्स, 9 ऑफ द पेंटिकल्स, 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स आए हैं। तो देखते हैं अभी ये इंटरप्रेट करते हैं तो इंफॉर्मेशन क्या क्या देते हैं आपके बारे में। पांचवा कार्ड हमने जो निकाला है ये है द एम्प्रेस। अब इन सारे के साथ में पाइल नंबर 1 एम्प्रेस आ गई हैं मेजर अरकाना से, और 4 कार्ड आए हैं माइनर अरकाना से, और माइनर अरकाना से भी पेंटिकल हाउस से 2 कार्ड नंबर 9, नंबर 10 और स्वॉर्ड हाउस से 2 कार्ड नंबर 9, नंबर 10 आपके लिए आए हुए हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि नंबर 9 का कार्ड मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो रिवर्स रीडिंग के लिए है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पूरी रिवर्स में होगी, यानी वो अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत जानकारी देने वाला है। तो जब वो जानकारी देंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और देखते हैं कि उनको आपसे कितना प्यार है। लेकिन यहां सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको उनसे कितना प्यार है। आप अपने प्यार पर पूरी तरह से भरोसा करते थे, आपको अपने प्यार पर पूरा विश्वास भी था, यहां तक कि अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं था जितना उनके ऊपर विश्वास था। आपका विश्वास बहुत बढ़िया था, लेकिन विश्वासघात झेलने के बाद आपके अंदर कुछ समस्याएं आ गई। आपने उस चीज पर या उनके ऊपर उतना ज्यादा विश्वास नहीं किया। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए आपकी लाइफ में, पास्ट की बात मैं कर रहा हूं, कुछ आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से एक तो आपने अलगाव का सामना किया होगा, और अगर आप मैरिड नहीं हैं, देखिए यहां दोनों चल रहा है, लव अफेयर्स वालों के लिए भी और मैरिड कपल्स के लिए भी, तो उस तरह से बताता चलूंगा और आप रेजोनेट करिएगा अपने से। तो अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये सेपरेशन आपने नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा टाइम पीरियड आया होगा जब आपके बीच में एक सेपरेशन की कंडीशन आ गई होगी। ऐसा लगा रहा होगा या ऐसा लगा होगा उस टाइम पर आपको कि अब आपका प्यार आगे नहीं बढ़ सकता और सारी चीजें यहीं पर क्लोज हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। लेकिन उस चीज के बाद में, उस पीरियड के बाद में दूसरा पीरियड भी आया जब चीजें ठीक होनी शुरू हुई। ज्यादातर उनकी ओर से ठीक होनी शुरू हुई, आपकी ओर से तो ठीक होनी शुरू हो ही गई थी, लेकिन ये चीजें ठीक होने के बाद भी अभी वर्तमान में आप
काफी ज्यादा पजल्ड हैं अपने लव अफेयर को लेकर के, अपने प्रेम प्रसंग को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ के प्यार को भी लेकर के। आपका पजल होना कई मामलों में आपके ऊपर भी डिपेंड करता है और उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे एक वर्ड में पूछते हैं कि क्या उनको आपसे प्यार है या नहीं, हाँ या ना में, तो यहां पर जो आ रहा है आंसर वो ये आ रहा है कि उनका प्यार उस तरह का नहीं है जिसे हम ब्लाइंड लव कह दें। ये बड़ा सोचा समझा, बड़ा मेच्योर प्यार है। और जब प्यार बड़ा मेच्योर होता है तो नाप तौल के भी होता है, कंपेयर करके भी होता है और जानबूझकर भी होता है। यानी ये कोई ऐसा लव नहीं है, उनकी साइड की बात कर रहा हूं, अभी आपकी साइड की नहीं कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके समझने की कोशिश करिएगा। ये ऐसा प्यार नहीं है जो बचपन वाला प्यार हो या जिसको टीनेज वाला लव कह सकते हैं। थोड़ा मेच्योर है, भले आप टीनेजर हो लेकिन ये लव अभी मेच्योर है उनकी साइड से, और वो सोच समझकर ही आपसे प्यार कर रहे हैं। उनके प्यार में काफी मेच्योरिटी है लेकिन आपके प्यार में मेच्योरिटी काफी कम है। आपको अपने प्यार की मेच्योरिटी को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। अगर आप अपने लव की मेच्योरिटी को थोड़ा सा बढ़ाते नहीं हैं और तुनक मिजाजी बनाए रखते हैं, जरा जरा सी बात पर नाराज होते हैं, जैसा कि आपका स्वभाव रहा है। हालांकि आपके अंदर अच्छी बात यह है कि आप जल्दी नाराज होते हैं और जल्दी मान जाते हैं, ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाते। आपका नेचर बड़ा जॉली है, बड़ा बढ़िया है, लेकिन आप गुस्सैले बहुत हैं। आपका गुस्सा शांत भी नहीं होता है, काफी टाइम तक बना रहता है और आप उसे कैरी कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है आपकी, तो उसे कैरी ना करें, खासकर लव के मामले में, प्यार के मामले में। पाइल नंबर 1, एक और बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। उनकी ओर से तो यह चीज है कि वो इस प्यार को और ज्यादा मजबूत करने के प्रयास करते हैं, इसके जो फ्लॉज हैं, इसमें जो कमियां हैं उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है। कभी कभी वेट एंड वॉच अच्छी चीज भी नहीं है, तो ज्यादा वेट एंड वॉच ना करें। अब बात करते हैं 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स की, जो रिवर्स कंडीशन में आए हैं। ये सुनकर के आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा। 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, इसमें 9 तलवारें हैं और एक इंसान आंखें ढके हुए अपने हाथ से, जिसको कहते हैं एक शाई कंडीशन या एक हारने की कंडीशन में बैठा हुआ है, लेकिन ये रिवर्स में है। और स्वॉर्ड्स हाउस के कुछ बुरे कार्ड्स जब रिवर्स में होते हैं तो कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन भी लेकर के आते हैं। हालांकि जब ये पॉजिटिव में होते हैं तो बहुत बुरी इंफॉर्मेशन लाते हैं। तो अच्छी बात है कि ये रिवर्स में है और इनने मुझे रिवर्स इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा है आपसे। और अब 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स का रिवर्स होने का जो मामला है वो ये है कि आपके अंदर अब प्रेजेंट टाइम से लेकर के आने वाले फ्यूचर के टाइम में ट्रस्ट बिल्डिंग और ज्यादा बढ़ने वाली है। साथ साथ आप दोनों एक दूसरे को ज्यादा टाइम देने के बारे में पिछले काफी समय से प्लान कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी ये कहने वाला था कि अब प्लान करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, प्लानिंग तो काफी टाइम से चल रही है, बस उस प्लान पर काम कब करना है ये समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को ज्यादा टाइम कैसे दें, इसके बारे में प्लान करें, विचार करें और आप अपने प्यार को प्रदर्शित करें। कभी कभी प्यार को प्रदर्शित ना करना भी फायदेमंद नहीं होता है। एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए 5 नंबर पर आया है, जो रेजोनेट कर रही हैं, इंटरप्रेट कर रही हैं 2-3 कार्ड्स के साथ में, नंबर 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ में और 10 ऑफ द पेंटिकल्स के साथ में, जो ये बताते हैं कि आने वाले समय में प्रेम के मामले में आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, शुभ समाचार मिलने वाला है। ये आपके प्रेम को और बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ पारिवारिक मामले में अगर आप मैरिड हैं, अब यहां मैरिड की बात करूंगा, सिंगल्स की बात 2 मिनट के लिए नहीं करूंगा। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली मैटर में आपके डिसीजन पहली चीज तो सही साबित होंगे, अच्छे रहेंगे, और दूसरी चीज आप दोनों एक दूसरे को और ज्यादा अच्छी तरह से समझने में इन फ्यूचर कामयाब हो जाएंगे। और ये जो इन फ्यूचर है, इसकी जो टाइमिंग है, मैं टाइमिंग एक बार देख लेता हूं। जी हाँ, इसकी टाइमिंग 4 महीने के बाद से शुरू होगी, बहुत जल्दी नहीं हो रही है। तो आपके पास काफी सारी समय है, बहुत ज्यादा टाइम आपको मिल गया है अपने आप को थोड़ा सा बूट करने के लिए, जिसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में बूटिंग कहते हैं ना, तो वो रीबूट करने के लिए काफी आपको टाइम मिल गया है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि दूसरे की गलतियां जल्दी जल्दी ना पकड़ें और दूसरे की गलतियां जल्दी जल्दी ना बताएं। कभी कभी आप कमियां निकालने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अच्छाइयों को भूल जाते हैं, और यही प्रॉब्लम अच्छाई निकालते समय होती है। जब आप अच्छी चीजें उनकी पुल आउट करने शुरू करते हैं तो उनकी कमियां भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा तालमेल बनाने का प्रयास करें। इस तालमेल को बनाने के प्रयास करने से आपको काफी फायदा होगा। एक चीज और यहां कहना चाहूंगा कि आपके लव अफेयर में या आपका जो प्रेम संबंध है, अगर आप मैरिड हैं तो प्रेम संबंध है, अगर अनमैरिड हैं तो लव अफेयर है, तो ये जो कुछ भी चल रहा है इसमें आपकी ओर से चीजें 100% है
उनकी ओर से 100% नहीं है, लेकिन वो अपनी ओर से ट्राई जरूर कर रहे हैं। उनका ट्राई करना काफी हद तक काबिले तारीफ नहीं है, ये आपको भी पता होगा लेकिन उनका ट्राई करना एक बड़ी बात भी है। चीजें थोड़ी पॉजिटिव हैं, थोड़ी नेगेटिव हैं पाइल नंबर 1, लेकिन फिर भी आने वाले फ्यूचर में, अगले 4 महीने में काफी सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी, काफी सारी चीजें आपके अनुरूप हो जाएंगी। और अगर कभी आपको यह लगता है कि उनका आपके अलावा किसी और से रिलेशन है या हो सकता है, तो इस सब के बारे में सोचना बंद कर दें। ऐसा अभी तक तो नहीं है और पहले भी ऐसा नहीं हुआ था। पास्ट की बात भी बता दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। तो ना तो ये पहले हुआ था, ना अभी है, और ना ही ये फ्यूचर में दिख रहा है। उनका आपके प्रति जो समर्पण है ये बहुत गहरा है, लगाव बहुत गहरा है, बट समस्या ये है कि वो दिखा नहीं पाते, उनको प्रदर्शित करना नहीं आता। तो इसके लिए उनको क्षमा करें, थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा और विश्वास करें। और अगर आपके वो या आपकी वो इस रीडिंग को देख रही हैं तो बिल्कुल यही आपको भी करना है। आपको अपने लवर पर थोड़ा और विश्वास करना है, यानी ट्रस्ट बिल्डिंग दोनों साइड से होनी है। और जब ट्रस्ट बिल्डिंग दोनों साइड से होगी तब मामला और बढ़िया जाएगा। अब हम ज़ेन टैरो कार्ड से एक इंफॉर्मेशन लेंगे और देखेंगे कि गाइडेंस क्या है ज़ेन टैरो कार्ड की आपके लिए। ज़ेन टैरो कार्ड्स गाइडेंस देने के मामले में बड़े बढ़िया होते हैं, इसलिए मैं इनको हमेशा गाइडेंस के लिए यूज करता हूं। तो अब इनमें से मैं एक कार्ड को पुल आउट करता हूं और ये कार्ड है करेज का, दिस वन। अब करेज का जो कार्ड आया है, जैसा कि अगर आपने मेरी पिछली रीडिंग्स को देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि राइडर वाइट की डेक के साथ में ज़ेन टैरो कार्ड के जो कार्ड मैं पुल आउट करता हूं ये बहुत जल्दी रेजोनेट हो जाते हैं, इनके साथ इनका तालमेल बढ़िया बन जाता है। तो अभी तक की रीडिंग में आपने समझ लिया होगा कि बहुत ज़्यादा हिम्मत की आपको ज़रूरत है और करेज का कार्ड भी मेरे पास आया है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और इस बात को समझें कि जो प्यार है वो अपने आप में एक ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। मतलब यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स ये मुझे भेज रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा रुक रहा हूं। इसको मैं दूसरे ढंग से समझाता हूं। कभी कभी जो आपको दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ता है, कभी कभी अपने प्यार में जो पीड़ा, जो पेन आप फील कर जाते हैं और आपको लगता है कि सामने वाले को पता नहीं है या उनको पता होना चाहिए या शायद भगवान को नहीं पता है, तो उसके बारे में जो मुझे जवाब दिया जा रहा है, वो जवाब कार्ड्स के थ्रू जो दिया जा रहा है, वो उस जवाब मैं आपको इजी करके समझाता हूं। वो इसको ऐसे समझें कि सोने को ही आग में डालते हैं, पीतल को नहीं डालते हैं, क्योंकि सोना ही आग का सामना कर सकता है और उतनी तपिश को बर्दाश्त कर सकता है और तभी कुंदन या ऑर्नामेंट बन सकता है, ज्वेलरी बन सकती है। जलेगा नहीं, तपेगा नहीं, तब तक बनेगा नहीं। तो बिल्कुल थोड़ा सा आपके साथ भी ऐसा ही है, थोड़ा सा जलना और तपना पड़ेगा और तभी आपके प्यार में उस चीज पर, उस मुकाम पर आप पहुंचेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगले 4 महीने में चीजें इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी आपकी लाइफ में कि आप देखेंगे या आप खुश हो जाएंगे उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करके, उस पॉजिटिविटी को पा करके, और आप अपने आप में बहुत ज्यादा थैंकफुल फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग इतनी ही। अगली रीडिंग में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। आज का ये प्रोग्राम, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने ब्लू कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। आइए, शुरू करने से पहले एक बार कार्ड्स को शफल करते हैं। शफल करने से ये रीएनर्जाइज्ड भी हो जाते हैं और लास्ट रीडिंग से इनका लिंक ब्रेक हो जाता है और तब हमें गहरी इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है। शफल हो चुके कार्ड्स, अब इनको हम फैन आउट करते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है किंग ऑफ द कप्स का। कार्ड नंबर 2 हमारे पास आया हुआ है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। 2 कार्ड आ गए हैं, दो के दोनों माइनर आर्काना से आए हुए हैं। थर्ड नंबर पर आया हुआ है क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स। तो किंग और क्वीन दोनों आ गई हैं, लेकिन क्वीन तलवार हाथ में लिए हुए हैं। चौथा कार्ड आया हुआ है टावर का। ये मेजर आर्काना ग्रुप से है। मेजर आर्काना ग्रुप के कार्ड माइनर ग्रुप से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पुल आउट करके देते हैं। और पांचवा कार्ड फिर से आया हुआ है द एम्प्रेस। पाइल नंबर 1 के लिए भी एम्प्रेस आया हुआ था, इसलिए मेरे मुंह से फिर से निकला। तो पाइल नंबर 2, अब आपके लिए हम रीडिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि उनको आपसे कितना प्यार है।
लेकिन यहाँ हम ये भी देखेंगे कि आपको भी उनसे कितना प्यार है, यानी दोनों तरफ से हम देखेंगे और चीजें तभी क्लियर होंगी। तो आपके प्यार और उनके प्यार में काफी तालमेल अच्छा है, बहुत बढ़िया सामंजस्य बना हुआ है। उनका प्रेम आपके प्रति निष्कपट निश्चल है, लेकिन उन्हें अपना प्यार जताना नहीं आता, कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते या बोल नहीं पाती। उनके दिल में जो है वो उनकी जुबान पर नहीं आ पाता, और जुबान से जो बातें निकलती हैं वो दिल की गहराई से नहीं होती हैं। उन्हें टाइम लग जाता है, या उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस आती है, काफ़ी प्रॉब्लम वो फेस करती हैं या करते हैं, जो भी हों, मेल फीमेल। एक बात को और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपके बिहेवियर में जो कभी कभी रूडनेस आ जाता है उसे थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करें। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं और अपने आप को सब कुछ मानने की नाहक कोशिश करने लगते हैं, और साथ साथ मज़ेदार बात यह है कि उनको भी सब कुछ मान लेते हैं कि सब हो तुम मेरे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया हुआ है ये बता रही हैं कि अगर आप अपने प्रेम संबंधों में और ज़्यादा पूर्णता चाहते हैं, कंप्लीटनेस चाहते हैं, जो कि फ्यूचर में आ रहा है, आने वाले टाइम में एक बुरे पीरियड बीतने के बाद में या एक छोटे से सेपरेशन के बाद में, उसके बारे में भी बताऊंगा, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। 8 ऑफ द वॉन्ड्स यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और देते हैं, और वो ये देते हैं कि आपका जो लव अफेयर है, या देखिए अगर आप सिंगल हैं तो लव अफेयर है और मैरिड हैं तो लव है। तो आपका जो, मैं अफेयर ही करके बात करूंगा, आपका जो लव अफेयर है ये बड़ा ही पैशनेट है, रोमांचक है, और एक दूसरे के प्रति बड़ी ही लगन के साथ, जिसे कहूंगा मैं, आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, और उनकी ओर से भी आपके प्रति बहुत ही प्यार है, गहरा प्यार है। वे इस प्यार को आमतौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रदर्शित करते हैं तब आपके अंदर एक ऊबन की और भागने की भावना आती है, फीलिंग आती है। अब आपको लगता है कि बस अब रुक जाओ, इतना ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी फीलिंग आपको होती है। और इस फीलिंग के साथ आप जो है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं या करती हैं, लेकिन आपको उनका ये बिहेवियर पसंद है, उनका पैशन, उनका जोश, उनकी उन्मुक्तता, उनकी आक्रामकता, ये सब कुछ आपको पसंद है। लेकिन कभी कभी जब उनके अंदर ठहराव आता है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, पसंद नहीं करते। कभी कभी आप स्पेस नहीं देते उनको, थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है। देखिए वे आपको बहुत स्पेस देते हैं, इसलिए आपको भी चाहिए कि आप उन्हें थोड़ा स्पेस दें। टावर का कार्ड यहाँ पर मेरे पास आया है नंबर 4 पर, जो बढ़िया बात नहीं है। अभी करंट सिचुएशन जो आपकी चल रही है और थोड़ा सा नियर फ्यूचर, इन दोनों में ये फॉल करता है। करंट सिचुएशन और नियर फ्यूचर की जो सिचुएशन आपकी चल रही है, इसमें अभी आपके लव अफेयर में चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं। वो पैशन नहीं रह गया जो पहले था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। वो उन्मुक्तता भी नहीं रही। एक तरह से अगर आप अनमैरिड हैं, अब यहाँ अनमैरिड की बात करेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके बीच में कमिटमेंट टूटा भी होगा, ब्रेक भी हुआ होगा, और करंट पोजीशन में अनमैरिड लोग इस समय एक सेपरेशन को झेल भी रहे होंगे, ये हो रहा है। और अगर आप सेपरेशन झेल रहे हैं तो इस सेपरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा हलचल ना पैदा करें। देखिए मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये अनमैरिड लोगों के लिए बात कर रहा हूं। सेपरेशन अगर आप झेल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हलचल पैदा ना करें, यानी उसे बहुत जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश ना करें। चीज़ें अपने आप से सेट होंगी, आपको कुछ नहीं करना है, शांत रहिए। शांत रहने का यह मतलब भी नहीं है कि भाग जाइए। शांत रहने का यह मतलब है कि अपने आप को नाहक प्रूव न करिए। शांत रहने का यह मतलब है कि नाहक सफाई मत दीजिए। जो गलतियां आपकी नहीं हैं उन्हें मानिए मत, उनको मान करके सफाई दे करके चीजें सॉर्ट आउट करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उससे भी नुकसान होगा। और जब ये चीजें रीसेट हो जाएंगी तो सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, आपके फेवर में होंगी। और अगर आप मैरिज करना चाहते हैं एक दूसरे से तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना अनमैरिड कपल्स के लिए बन रही है, बनी हुई है। और वे लोग जो लिव इन में रहते हैं उनके लिए तो ये समय थोड़ा दुखदाई है। आप परेशान हैं, एक दूसरे को ना तो झेल पा रहे हैं और ना एक दूसरे को छोड़ पा रहे हैं। ये कंडीशन अगले कुछ महीनों तक, ये पूरा टाइम पीरियड इन्होंने नहीं दिया है, ये कहते हैं कि कुछ महीने, तो ये जो कुछ महीने हैं ये 3 से 5 होंगे। 3 से 5 महीनों तक ये जो आपकी कंडीशन है बनी रहेगी और उसके बाद चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और इन फ्यूचर ये जो सॉर्ट आउट हो रहा है इन फ्यूचर आपके काफी फेवर में होगा। एक दूसरे को आप समझेंगे, फ्यूचर में एक दूसरे के आप सम्मान भी करेंगे, रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति बढ़ेगी। और साथ ही साथ आप अपने
लाइफ से जुड़े, यहां पर मैं थोड़ा सा लिव इन वालों के लिए और मैरिड कपल दोनों के लिए बता रहा हूं, आप अपनी लाइफ से जुड़े मामलों में कोई अच्छी गुड न्यूज भी पा सकते हैं। अब मैं सभी के लिए बोलूंगा, अनमैरिड, मैरिड और लिव इन वालों के लिए भी। तो अभी आपको थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है, अभी आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार पर नियंत्रण करने की जरूरत है। उनके पर मत करिए, ये उनका अपना मामला है, तो उसमें किसी और के बिहेवियर को कंट्रोल आप नहीं कर सकते, सिर्फ अपने कर सकते हैं, तो अपने पर फोकस करें। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उस हर बात को बोलने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिए। प्यार समझने की चीज है, कहने की नहीं। कभी कभी लव में समझने का प्रयास ज्यादा करें, कहने का कम करें। आपका जरूरत से ज्यादा कहना दूसरे व्यक्ति को कभी कभी असहज कर देता है, लेकिन उनका एक, मैं यहां पर उनको कॉम्प्लीमेंट दूंगा, वो मेल हो या फीमेल हो कोई भी, उनको कॉम्प्लीमेंट इसलिए दूंगा कि उनका भोलापन और उनकी एक्सेप्टेंस इतनी अच्छी भी है कि आपको ये भी कभी कभी असहज कर देती है। तो किसी के अच्छे होने से असहज ना हो, ये किसी पर्सन का नेचर हो सकता है, लेकिन उनके पैशन को अगर आप देखें, उनके जोश को, उमंग को, उत्साह को देखें, तो वो उनके ठहराव से बिल्कुल विपरीत भी है। तो एक तरीके से वो कंप्लीट पैकेज हैं सिक्के के दोनों पहलुओं का। तो इसको भी समझने का प्रयास करें। और पाइल नंबर 2, ज्यादा परेशान ना हो, आने वाले टाइम में चीजें आपके लिए फिर से पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर आप कुछ नेगेटिविटी का सामना कर रहे हैं और अगर नेगेटिविटी चल रही है तो उस नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर करने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पांव न मारे, थोड़ा थोड़ा करते रहें। बहुत ज्यादा करने से चीजें बिगाड़ जरूर देंगे आप बनाने की बजाय, और चीजें अगले 3 से 5 महीने में रीसेट होकर के आपके फेवर में आ जाएंगी। आइए अब हम आपके लिए जेन टैरो कार्ड से एक गाइडेंस भी ले लेते हैं। जेन टैरो कार्ड की गाइडेंस बड़ी बढ़िया होती है और काफ़ी गहरी इन्फॉर्मेशन इनकी होती है। तो ये कार्ड्स भी शफल हो चुके और इसको हम डेक कट करते हैं। डेक कट करके हमारे पास जो कार्ड आया है ये है सक्सेस का। सक्सेस का जो कार्ड है ये राइडर वाइट की या जो रेगुलर टैरो कार्ड की डेक है उसके द स्ट्रेंथ के कार्ड से मैच करता है, उन पर ये फिट बैठता है। लेकिन सक्सेस का कार्ड यहाँ पर स्ट्रेंथ से बिल्कुल अलग इंफॉर्मेशन लेकर के आया हुआ है आपके लिए। आपको अपने प्यार पर और ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है, साथ साथ यहां भरोसा खुद पर करने की जरूरत है। पहला सवाल ये नहीं है कि उनको आपसे कितना प्यार है, पहला सवाल तो यह है कि आपको उनसे कितना प्यार है और आप उन पर कितना भरोसा करते हैं। अगर आपका भरोसा सही है तो अपनी जगह पर आप डटे रहें, जमे रहें। कुछ जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद चीजें सही आएंगी, लगभग उससे मिलती जुलती चीजें यहां पर ये मुझे दिखा रहे हैं सक्सेस का कार्ड जो जेन टैरो कार्ड से मैंने निकाला। लेकिन जेन टैरो कार्ड का कार्ड एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो ये दे रहा है कि छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। कभी कभी बड़ी चीज के चक्कर में छोटे छोटे ना निकल जाते हैं, तो एक बड़े सेलिब्रेशन को लेने के लिए, पाने के लिए छोटे छोटे सेलिब्रेशंस को भी यूज करिए, एंजॉय करिए, क्योंकि ये जो छोटे वाले हैं यही आपकी लाइफ को मायने देते हैं, मीनिंग देते हैं। बड़े वाले सेलिब्रेशंस तो लाइफ में आते और चले जाते हैं। बिल्कुल इसको ऐसे समझें जैसे आपकी मैरिज का जो सेलिब्रेशन था वो एक बार आया और चला गया, लेकिन आपकी एनिवर्सरी हर साल आती है। तो ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, मैरिज बड़ा सा सेलिब्रेशन है। तो छोटा वाला हर साल खुशी देकर जाता है, बड़े वाले ने तो एक बार खुशी दी थी, फिर गया, बीत गया, खत्म हो गया। अब वो दोबारा नहीं आ सकता। अब आप दोबारा पगड़ी लगा करके दूल्हे नहीं बन सकते या दुल्हन नहीं बन सकती। दूसरों की शादियों में भले आप चुन्नी वगैरह पहन करके, लहंगा पहनकर चली जाएं तो इस चीज का ध्यान रखिए, जो छोटी छोटी खुशियां हैं उस पर फोकस करिए। छोटी छोटी खुशियों पर फोकस करेंगी तो आने वाले टाइम में मैडम बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगी। और भाई साहब आपके लिए भी यही चीज लागू होती है, तो इसको समझने की कोशिश करें। तो पाइल नंबर 2 आज के लिए आपके लिए इतना ही। आपको आज की रीडिंग कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें, और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं मैं उस पर पिक अ कार्ड का सेशन बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके वो टॉपिक भी लिख सकते हैं। मैं जरूर उस टॉपिक को पुल आउट करूंगा। जैसे मुझे कुछ व्यूवर्स ने दिए हैं टॉपिक जिनके ऊपर जल्दी ही सेशन आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी रीडिंग में। आपने अगर येलो कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है, और आइए देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी है और उनको आपसे कितना प्यार है।
वो आपको कितना प्यार करते हैं, कितना समर्पण उनका है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपका भी उनसे कितना प्यार है। तो दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहिए। कार्ड शफल करने के बाद हमने इसको फैन आउट कर दिया है और पहला कार्ड हमारे पास जो आया है ये है द हाई प्रीस्टेस का। बहुत बढ़िया कार्ड आया हुआ है। दूसरा कार्ड मेरे पास आया हुआ है 5 ऑफ द कप्स। तो एक कार्ड मेजर अरकेना से, दूसरा कार्ड माइनर अरकेना से, तीसरा कार्ड आया हुआ है द लवर्स नंबर 3 पोजीशन पर। चौथा कार्ड मैं पुल आउट कर रहा हूं जो ये है द मून का। पांचवा कार्ड देखते हैं क्या आता है, ये है क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स का। पाइल नंबर 3 आपके लिए कार्ड्स बड़े बढ़िया, बड़े प्यारे आए हैं, जिनको देख करके मैं बहुत खुश हुआ हूं। तो आइए अब आपके लिए हम रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई है। तो पाइल नंबर 3, आपकी जो लव लाइफ है या उनका आपके प्रति जो प्यार है ये उतार चढ़ाव भरा है, वोलाटाइल है। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग प्यार आ जाता है, टाइम के साथ प्यार चला जाता है। टाइम के साथ इतना प्यार आता है कि आपके लिए दुनिया जहान एक कर दे, और टाइम के साथ प्यार ऐसा गुम हो जाता है कि हु आर यू। तो इसीलिए मैंने कहा ये कार्ड देख करके मुझे खुशी हुई, और खुशी पूरी क्यों हुई ये बताता हूं आपको। क्योंकि इसमें काफी ऐसी चीजें आई हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। देखिए, आपका अपने ऊपर से कभी कभी जो कॉन्फिडेंस हट जाता है वो आपकी लव लाइफ को थोड़ा सा हार्म कर जाता है। इसको आपको ठीक से समझने की जरूरत है। आपको कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए, लेकिन उन पर भरोसा भी होना चाहिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहां पर एक इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि आपके जो वो हैं या आपकी जो वो हैं, उनका आपके प्रति समर्पण बहुत बढ़िया है, गहरा है, लेकिन इस समर्पण को बताने के लिए उनको कोई जरूरत फील नहीं होती है। उन्हें इसे कहने की जरूरत नहीं है आपको, यानी कि वो खुद से नहीं कहेंगी या खुद से नहीं कहेंगे। और यहां पर अगर आपके लवर फीमेल हैं, यानी आप मेल हैं, देख रहे हैं, और आप अपनी फीमेल लवर के बारे में, फीमेल पत्नी के बारे में इस चीज को जानना चाहते हैं, तो 80% चांसेस है कि आपकी जो प्रेमिका हैं वो आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करेंगी। वो वेट करने में बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं, उन्हें आपका इंतजार होता है, आप प्रदर्शित करें प्रेम को, और वो इसमें एंजॉय करती हैं। अभी मैं ये फीमेल के लिए बता रहा हूं, जो फीमेल लवर आपकी हैं उनके लिए भी, मेल के लिए भी बताऊंगा। उन्हें समझना कभी कभी आपके लिए कठिन हो जाता है। अपनी फीमेल पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट भी आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल कभी कभी फील होने लगती है, लेकिन उनका नेचर इतना प्यारा होगा, इतना बढ़िया होगा कि आप उनको इग्नोर भी नहीं कर पाते और उनको कुछ कह भी नहीं पाते। लेकिन फिर आप एक अवसाद में, एक दुविधा में आ जाते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। फिर आपको लगता है कि यार प्यार है तो है, और आपका उनके प्रति जो समर्पण है उसे तो आप जानते हैं कि वो बिल्कुल ही स्ट्रांग है, कमजोर नहीं है। इस बात को भी समझने का प्रयास करें कि लाइफ में कभी कभी आपको दोनों लोगों को मिलकर ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जिस डिसीजन की वजह से दोनों की लाइफ पर असर भी पड़ता है। मतलब डिसीजन भले एक ने लिया लेकिन असर दोनों पर पड़ जाता है, और भले एक ने लिया दूसरे की सहमति से लिया लेकिन उसका भी असर दोनों पर पड़ जाता है, और उससे चीजें अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। लेकिन अगर आप कुछ अच्छी चीजें करें, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को ज्यादा रिस्पेक्ट करें, तो चीजें उस कंडीशन तक नहीं जाएंगी। करंट पोजीशन में आप अपने में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा खिंचाव विपरीत दिशा में महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिवली की बजाय निगेटिवली फील कर रहे हैं। लेकिन ये जो निगेटिव खिंचाव है, इस निगेटिव खिंचाव के बावजूद आप उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, और अच्छी बात यह है कि वे भी आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। यहां सबसे मजेदार बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि इन फ्यूचर आपके लिए सब कुछ अलग प्रकार से होगा, और जिस ढंग से आप या वो चीजों को मैनेज करेंगे, चीजें उस प्रकार से मोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आने वाले टाइम में आपके सोशल स्टेटस में भी काफी चेंजेस आ सकते हैं। आपके अफेयर को लेकर के, अगर आप अनमैरिड हैं तो, और शादीशुदा हैं तो उसमें भी सोशल स्टेटस में परिवर्तन आ सकता है। यानी जो ये परिवर्तन आएगा इसमें सेपरेशन की भावना नहीं है, सेपरेशन नहीं है। जो परिवर्तन आएगा उसको अगर मैं थोड़ा गहराई इनसे निकालने की कोशिश करूं तो ये बता रही हैं कि वो जो परिवर्तन आएगा उसकी वजह से या तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति और समर्पण फील करेंगे, जो लोगों की नजर में आएगा, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि अब आपके बीच के प्यार में और गहराई आ गई है,
या थोड़ी सी प्यार में और कमी आएगी जो लोगों तक स्प्रेड होगी और उन्हें पता चल जाएगा कि अब आप दोनों के बीच में थोड़ी सी कमजोरी आ गई है प्यार के मामले में। लेकिन यहां आपको कुछ सजेशंस भी आए हैं और उनको समझने की कोशिश करें। सबसे पहला सजेशन ये आया है कि अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो उनकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें, पहली बात। दूसरी, अगर आप खुद फीमेल हैं तो अपने मेल पार्टनर को टाइम दें, अपने मेल पार्टनर को छोड़ें ताकि वे अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सके। कभी कभी उन्हें निर्णय लेने का मौका दीजिए मैडम, क्योंकि आप बहुत अच्छे निर्णय लेती हैं, आपका सोचना बिल्कुल सही होता है, लेकिन अगर वे गलतियां नहीं करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही थे और उनको आपके डिसीजन के साथ जाना चाहिए था। तो एक दो गलतियां लाइफ में होने दीजिए उनसे, तब वो उस चीज को ठीक से समझ पाएंगे। लेकिन यहां उनको हूट मत करिएगा, यहां ताने मत मारिएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 5 ऑफ द कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि जब मोटिवेशन लैक फील हो, लव अफेयर्स के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में, जब आपको लगता हो कि आप कितना भी कर रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा, तो उस समय चीजों को लेटिंग गो यानी कि थोड़ा सा ढील दे दीजिए, जाने दीजिए। और साथ साथ अब 5 ऑफ द कप्स और लवर्स का कार्ड एक साथ इंटरप्रेट करके मुझे जो बता रहे हैं वो सुनिए, बड़ी मजेदार बात है। मजेदार बात बताने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। आपने अगर बाइबल नहीं पढ़ी है या ज्यूइश स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं तो एडम और ईव के बारे में शायद आपको जानकारी कम होगी या आपने नाम सुना होगा। एडम और ईव, जिनको आदम और हवा भी कहते थे, ये हेवन में थे, वहीं रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, हस्बैंड वाइफ थे। और वहां पर एक सेब का पेड़ था, एप्पल ट्री। दोनों को मनाही थी कि उस एप्पल ट्री को नहीं खाना है, सॉरी एप्पल ट्री नहीं, एप्पल को नहीं खाना है। और दोनों ही इस एक रूल का पालन करते हुए हेवन में आराम से रह रहे थे। लेकिन एक दिन उस एप्पल ट्री के ऊपर एक स्नेक आ गया, सांप आ गया, और वो स्नेक कोई और नहीं था, गॉड का सबसे प्यारा बेटा लूसीफर था, जो स्नेक के रूप में आया था। और उसने ईव को इन्फ्लुएंस किया उस एप्पल को खाने के लिए। तब ईव ने एडम को इन्फ्लुएंस किया उस एप्पल को तोड़ने के लिए। एडम ने एप्पल तोड़ा, ईव ने एप्पल को खाया, और ईश्वर के द्वारा नाफरमानी की सजा के कारण वे दो के दोनों धरती पर आ गए। तो ये तो एक स्टोरी थी, इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इस स्टोरी का जो मोरल है वो समझिए। नाफरमानी सबसे बड़ी, अगर आप अपनी खुद की नाफरमानी करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ, यानी आपका जो अपना नेचर है आप उसके बिल्कुल विपरीत चले जाएं, या आपके जीवन साथी की आपसे जो उम्मीदें हैं उसके बिल्कुल विपरीत चले जाएं। इन चीजों को ना करें तो बढ़िया रहेगा। आपको पता है कि उनको क्या पसंद है, आपको पता है उनको क्या बुरा लगता है, तो जानबूझकर वो चीजें ना करिए ना जो उनको बुरा लगता है, वहां पर कंट्रोल भी करिए। अब एक, अभी मैंने बताया ना, लूसीफर स्नेक के रूप में आए थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था ईव को। अगर कोई पर्सन आपकी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, लिव इन में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी थर्ड पर्सन इंटरफियर करता है, आपको ज्ञान देने की कोशिश करता है कि अगले के बारे में, या सामने वाले पर्सन या आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपको ऐसा 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 फील करते हैं, ऐसा 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 फील करते हैं, बिना कुछ जाने समझे, बिना किसी इंटेंशन के, तो उसकी बातों को सुन लें, उनकी भी इंसल्ट ना करें, किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन डिसीजन खुद से लें। कभी कभी लाइफ में रुक जाना, अगर ईव उसकी बात सुन करके रुक गई होती और एडम से बात ना करती तो वो हेवन में होते। एडम ईव की बात को सुन करके रुक गया होता तो भी हेवन में होते। एडम और ईव दोनों ने अगर आपस में ये विचार किया होता कि ये हमें कह तो रहा है कि अगर एप्पल है तो खाने के लिए ही है, ना कि सजाने के लिए है, ना कि फेंकने के लिए है, ना कि सड़ने के लिए है, तो जो खाने की चीज है उसे तो खाया जा सकता है, उसमें पाबंदी कैसी है। तो ये लॉजिक जो था ये था तो बड़ा बढ़िया, लेकिन इस लॉजिक की वजह से दोनों को पनिशमेंट मिली। और हालांकि बाद में जो गॉड के सबसे प्यारे बेटे थे उनको भी पनिशमेंट मिली, और उनको तो एटर्निटी तक की पनिशमेंट मिली, और वो बहुत ही बड़ी पनिशमेंट थी। खैर, यहां पर एक चीज और बता दूं, अब इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है ग्रीक मैथोलॉजी से, हेडीज और एफ्रोडाइटी के पास से। आप दोनों एक दूसरे के पूरक भी बन सकते हैं। अभी मैं बनने मतलब कुछ और कहने वाला था लेकिन इन्होंने कुछ और कहलवा दिया। एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं आप एक साथ, लेकिन आपको एक दूसरे की और ज्यादा रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। रिस्पेक्ट वाला मामला आपके लव लाइफ में बहुत ज्यादा मजबूती से डटा हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करते तो एक दूसरे को प्यार कैसे करेंगे। और वर्तमान में जो आप थोड़ी सी घबराहट फील करते हैं, थोड़ा सा एक
सेपरेशन हो सकता है, इसके बारे में फीलिंग आने लगती है, गलत विचार आने लगते हैं, बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, ये सब इसी की वजह से। इसीलिए मैं इन चीजों पर, इन 3 कार्ड्स पर ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि मून का कार्ड उधर ही भेज रहा था मुझे। अब बात करते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, मून और लवर्स की, साथ साथ हाई प्रिस्टेस भी कुछ कहना चाहती हैं। आने वाले टाइम में चीजें आपके अकॉर्डिंग मूव होंगी, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तब मूव होंगी जब आप उसे अकॉर्डिंगली मूव करेंगे, ना कि वेट करेंगे। और जब आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग मूव करें तो डिसीजन आपका होना चाहिए, दूसरों का इन्फ्लुएंस इसमें नहीं होना चाहिए, जो कि अभी मैंने लवर्स के कार्ड को रीड करते हुए आपको बताया था। यही बात क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स कह रही हैं। और 2 कार्ड्स, एक मेजर अरकेना, एक माइनर अरकेना, एक लवर्स और एक क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स। अब मैं दोनों कार्ड आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझें कि दोनों कार्ड्स में कोई तारतम्य नहीं है। यहाँ स्क्रीन पर मैं थोड़ी बड़ी पिक्चर्स भी दिखा रहा हूं आपको। 2 के दोनों कार्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग हैं, जो ड्राइंग है अकॉर्डिंग टू दैट। क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स एक वॉन्ड हाथ में लेकर के अपने सिंहासन पर बैठी हैं। लवर्स ईडन ऑफ गार्डन में हैं, गॉड के, और एप्पल ट्री उनके पीछे है। लेकिन 2 के दोनों एक ही बात को एक साथ कह रहे हैं कि दूसरों के इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ में बिल्कुल मत आने दीजिएगा, क्योंकि उसी से सारी समस्या खड़ी होती है, जब दूसरों की बात आप सुनते हैं और आपके प्यार में समस्याएं आ जाती हैं। तो इस चीज को मार्क करिएगा। अब हम ज़ेन टैरो कार्ड की एक इंफॉर्मेशन लेंगे आपके लिए और देखेंगे ये क्या गाइड करते हैं। वैसे गाइडेंस तो आज आपके लिए बहुत होगी। पाइल नंबर 3 तो ये सफल हो गए हैं और देखते हैं कौन सी गाइडेंस आई है। ये आया है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का कार्ड ज़ेन टैरो कार्ड से आया है। अब ये कहता है, फिर से वही बात आ गई जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि दूसरों के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी आने ना दें। अगर आप तनावग्रस्त हैं या अपने प्रेम संबंध को लेके किसी प्रकार की अनकंफर्टेबलनेस आप फील कर रहे हैं, तो इस अनकंफर्टेबलनेस के साथ जाएं, इस अनकंफर्टेबलनेस में रहें। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, अगर आप नाराज हो गए हैं, आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो दुखी रहें। कौन रोक रहा है दुखी रहने को? लेकिन उस दुख को दूसरों से ना कहें, क्योंकि जब दूसरे से आप कुछ कहते हैं तो अगला सुन तो लेगा नहीं ना। ऐसा तो है नहीं कि रोबोट है सुन लेगा, ओके आपने बोल दिया हो गया। वो कुछ तो कहेंगे, और जब वो कुछ तो कहेंगे तो उसी कुछ कहने में इन्फ्लुएंस हो जाएगा और आपके लिए चीजें यहीं खराब हो रही हैं। अपनी बातें दूसरों से ना कहें, अपने प्रेम संबंधों के बारे में किसी को जानकारी ज्यादा ना दें। अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो सबको बताएं कि एवरीथिंग इज गुड, आई एम हैप्पी। और अगर कुछ बुरा शुरू हुआ है तो वहां चुप रहें, शांत रहें, और उसमें, उस प्रॉब्लम में भी अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करें। तनाव ना लें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीजें आपके अकॉर्डिंग मूव हो जाएंगी इन फ्यूचर। और साथ साथ दूसरे व्यक्तियों को, अपने और अपने लवर के अलावा थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी परमिशन ना दें कि वो कोई भी इंटरफेरेंस करें। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे पाइल नंबर 3, तो आपकी लव लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और उनका प्रेम आपके प्रति कैसा है मैंने आपको बता दिया है। उन्हें कहना नहीं आता है, लेकिन उनका प्यार है सही। तो इसलिए उन पर भरोसा करें। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको भी थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है, जैसा कि अब आप समझ चुकी होंगी। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, आप अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि फैमिली और फ्रेंड्स में से किसी को इस वीडियो की, इस रीडिंग की जरूरत है, तो उन्हें भी ये शेयर करिए। और अगर आप मुझसे अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके सेशन के लिए टाइम ले सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।